हेलो फ्रेंड्स, अध्याय जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे पसंदीदा किताबों के संग्रह का हिस्सा है, दी पावर ऑन ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसे डॉ जोसेफ मर्फी ने लिखा है। इस किताब में जोसेफ मर्फी बताते हैं, अगर हम पूरे दिल से प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थना हमेशा काम करेगी। लेकिन फिर क्यों हर किसी की प्रार्थना पूरी नहीं होती? क्योंकि हम एक चीज पर पूरे दिल और दिमाग से ध्यान नहीं देते और सही तकनीक का पालन भी नहीं करते। आपकी प्रार्थना का जवाब आपकी खुद में आस्था पर निर्भर करता है। आपकी प्रार्थना आपके मानसिक चित्र या विचारों पर प्रतिक्रिया देती है। आपकी इच्छा ही प्रार्थना है। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को समझ जाएं तो आपकी जिंदगी में जादू हो सकता है, और यह जादू किसी के साथ भी हो सकता है अगर हम समझ जाएं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड में इतनी शक्ति है कि आप सपने में भी इसकी कल्पना नहीं कर सकते। क्या आपने कभी सोचा है क्यों एक व्यक्ति सफल होता है और क्यों कोई असफल होता है? क्यों एक व्यक्ति बहुत अमीर होता है और क्यों कोई बहुत गरीब होता है? क्यों एक व्यक्ति स्वस्थ रहता है और क्यों कोई बार बार बीमार पड़ता है? अगर आपके मन में भी ये सवाल हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास हो सकता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो में खो जाने से पहले तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारे वीडियो कभी कभी थोड़े लंबे हो सकते हैं क्योंकि हम किताब की सामग्री और वीडियो की गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं करते, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें तुरंत ईमेल भी कर सकते हैं। तो चलिए अब विस्तार से समझते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की असली ताकत क्या है। आपके अंदर एक बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। बस आपको अपनी आंखें खोलनी हैं। आपको यह जानना जरूरी है कि अगर हम एक लोहे की छड़ को चुंबकीय बना दें तो वह अपने वजन से 10 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है, और अगर हम लोहे से चुंबकीय शक्ति को हटा दें तो वह इतना वजन नहीं उठा पाएगी। यही हमारे साथ भी होता है। चुंबकीय लोग आत्मविश्वासी होते हैं और गैर चुंबकीय लोग खुद पर संदेह करते हैं और अपना बोझ खुद ढोते हैं। और इस समस्या का जवाब आपके शक्तिशाली सबकॉन्शियस माइंड में छुपा है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना शक्तिशाली है कि अगर पूरे दिल से चाहें कि आप दुनिया के सबसे अमीर और सफल व्यक्ति बने तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देगा। हर कोई सोचता है कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। आपका सवाल सही है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा अचेतन मन होता है जो आपकी सांस, दिल की धड़कन, रक्त संचार और सभी अचेतन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जीवित रख सकता है तो यह आपके मन की इच्छा को भी पूरा कर सकता है। सरल भाषा में कहें तो पहले आप अपना लक्ष्य तय करें। यह कुछ भी हो सकता है, चाहे वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनना हो या सबसे बड़ा बिजनेसमैन। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को संदेश भेजने की तकनीक समझ जाएं तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर को नियंत्रित करता है और यह आपके कार्यों को भी नियंत्रित कर सकता है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको काम करवाएगा। आपने सुना होगा कि कई लोग कहते हैं, अपने दिल की आवाज सुनो। दिल की आवाज का मतलब है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपना दोस्त बनाओ और सबसे अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, निवेशक, जो भी आप बनना चाहते हैं, बन जाओ। क्या आपको नहीं लगता कि यह अजीब है कि बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग इतनी कम उम्र में इतने अमीर और सफल कैसे हो गए? अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो हम आपसे वादा करते हैं कि आप सबकॉन्शियस माइंड को नियंत्रित करने में माहिर हो जाएंगे। कल्पना कीजिए कि आप जो कुछ भी कागज पर लिखेंगे उसे आप सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से आसानी से पूरा कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का उपयोग करके आप सबसे कठिन परीक्षा को भी आसानी से पास कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड आपकी फोकस और उत्पादकता दोनों को बढ़ाएगा। अगर हम दिमाग को दो हिस्सों में बांटकर समझें तो इसके नाम होंगे चेतन मन और अचेतन मन। चेतन मन आपका तार्किक दिमाग होता है जो समझने पर काम करता है। आपका चेतन मन आपके नियंत्रण में होता है और आपका अचेतन मन आपके उन कार्यों को नियंत्रित करता है जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। चेतन मन में आपके दिमाग की 10% शक्ति होती है और आपके अचेतन मन में 90% शक्ति होती है, और यहीं पर लोग गलती करते हैं। जो लोग टॉपर होते हैं या बहुत सफल होते हैं वे चेतन मन और अचेतन मन दोनों का उपयोग करते हैं, यानी 100%। और जो लोग पढ़ाई और करियर में कमजोर होते हैं वे केवल चेतन मन का उपयोग करते हैं जो केवल 10% होता है।
इसीलिए वे सफल नहीं होते। आपका दिमाग कैसे काम करता है? चेतन मन हमारी 5 इंद्रियों से जानकारी प्राप्त करता है और उन चीजों का अनुभव करके निर्णय लेता है। लेकिन अचेतन मन कोई निर्णय नहीं लेता। यह चेतन मन की मान्यताओं, अनुभवों और पुरानी आदतों का पालन करके काम करता है। सुझाव की शक्ति। आपका अचेतन मन बहुत संवेदनशील होता है अगर आप इसे सुझाव दें। आप इस अवधारणा को ऐसे समझ सकते हैं। अगर अचेतन मन एक बहुत बड़ा जहाज है तो आपका चेतन मन कप्तान है जो यह आदेश देता है कि कहाँ जाना है। आपका चेतन मन तर्क और तर्क शक्ति से सभी गलत जानकारी को छानता है और वही जानकारी हमारे अचेतन मन में जाती है। एक बार एक महिला बहुत अच्छी गायिका थी और उसकी एक प्रतियोगिता थी। वह मंच पर जाने से डर रही थी और एक बार वह स्टेज फियर के कारण असफल हो गई थी। तो उसने सकारात्मक पुष्टि की मदद ली और कहा, मैं सबसे अच्छी गायिका हूं और मैं मंच पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने जा रही हूं। और इस तरह महिला ने खुद से बार बार कहा और परिणाम यह हुआ कि महिला ने प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता। आपका अचेतन मन आपसे कभी सवाल नहीं करता और इसके पास हर सवाल का जवाब होता है। आपकी आदतन सोच, यानी जो आप रोज सोचते हैं, उसका न्यूरल पैटर्न आपके अचेतन मन में स्टोर होता है। इसीलिए आप कोई भी आदत आसानी से नहीं बना सकते। आपने सुना होगा, सोने से पहले 5 मिनट तक सकारात्मक चीजों के बारे में सोचें। हम आपको इसकी पूरी कार्यप्रणाली बताने जा रहे हैं जिससे आप एक दिन में खुद को प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल गेम्स में कैरेक्टर डिजाइन करते हैं, वैसे ही आप खुद के लिए नए कैरेक्टर डिजाइन कर सकते हैं। जब चेतन मन और अचेतन मन के बीच अच्छी बातचीत होती है तो आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। और अगर हम चेतन और अचेतन मन को एक साथ पूरी तरह से उपयोग करना सीख जाएं, तो आप जो चाहें वह पा सकते हैं। लेकिन जिस कार्य में आप सफल होना चाहते हैं, उसके लिए आपको समय और प्रयास दोनों देना होगा। हम आपको सरल भाषा में समझाते हैं। हमारे जीवन में 2 तरह की दुनिया होती है, एक आंतरिक दुनिया और एक बाहरी दुनिया। आंतरिक दुनिया वह है जो हम दिन रात सोचते हैं। हमारे मन में एक लड़ाई चलती रहती है। हम कुछ और सोचते हैं और कुछ और करते हैं। हमने देखा होगा कि जब कोई नया गाना रिलीज होता है तो आप उसे बार बार सुनते हैं और वह गाना कई दिनों तक आपके दिमाग में चलता रहता है। आप उस गाने को गुनगुनाने लगते हैं। यह आंतरिक दुनिया है। और दूसरी है बाहरी दुनिया। बाहरी दुनिया आपके दोस्तों, परिवार, स्कूल से आती है। कई लोग बाहरी दुनिया को देखकर प्रतिक्रिया देते हैं, ये मेरे साथ क्यों होता है, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला, मेरी किस्मत खराब है, और भी बहुत कुछ। जो लोग अपनी आंतरिक दुनिया और बाहरी दुनिया को समझते हैं और खुद को नियंत्रित करते हैं, वे जीवन में सफल होते हैं। वे 7वें आसमान पर होते हैं। वे अपने जीवन के राजा होते हैं। हमारा अचेतन मन हमारे लिए कई चमत्कार कर सकता है। हम सुबह से शाम तक काम करते हैं और रात को घर आकर आराम करते हैं और सो जाते हैं। लेकिन रुकिए, क्या आपका अचेतन मन सोता है? आपका अचेतन मन कभी नहीं सोता। यह 24 घंटे 7 दिन आपके लिए काम करता है। आपका दिल धड़कता है और आपको जीवित रखता है। हमारी आत्मा हमारे अचेतन मन को समझ सकती है। यह समय और स्थान पर निर्भर नहीं करता। यह आपके सभी दुख और दर्द को अभी खत्म कर सकता है, अभी। यहां हम आपको एक सरल वास्तविक जीवन का उदाहरण देते हैं। हमने लोगों को हिप्नोटाइज करने के बारे में सुना होगा और कैसे विशेषज्ञ किसी को भी आसानी से हिप्नोटाइज कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग के अचेतन स्तर को नियंत्रित करके विशेषज्ञ मुर्गा, मार्शल आर्टिस्ट और कुछ भी बना सकते हैं? हम यूट्यूब पर टेडेक्स हिप्नोटिज्म देख सकते हैं, जहां हम देख सकते हैं कि विशेषज्ञ किसी के अचेतन मन के साथ कैसे खेल सकते हैं और उन्हें नियंत्रित करके वे स्टेज परफॉर्मेंस में लाखों रुपये कमाते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या हमारा अचेतन मन हमारी बीमारियों को ठीक कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकता है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर और उन्नत इलाज विफल हो गए। फिर भी यह चमत्कार संभव हुआ। लेकिन वह चमत्कारी रिकवरी क्या थी? एक आदमी जो बहुत अमीर था, उसका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसकी लगभग सभी हड्डियां टूट गईं और सभी डॉक्टरों ने आशा छोड़ दी कि वह अब ठीक नहीं हो सकता। और कई डॉक्टरों का मानना था कि वह कुछ दिनों तक ही जीवित रहेगा। लेकिन उस व्यक्ति ने एक मजबूत विश्वास के साथ अपने मन में तय किया कि वह क्रिसमस तक पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। उस व्यक्ति ने किसी की नहीं सुनी और बस अपने मन में एक विचार को दोहराता रहा। वह कल्पना करता था
कि क्रिसमस के दिन वह अस्पताल से अपने पैरों पर चलकर बाहर निकलेगा। उस आदमी ने लगातार 8 महीनों तक अपने मन में वह सकारात्मक विचार रखा। उसके अचेतन मन में पूरी तरह से सकारात्मक विचार और सकारात्मक दृष्टि स्पष्ट थी। तो वह आदमी क्रिसमस के दिन अपने पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकला। एक आदमी जिसकी 103 हड्डियां टूटी थीं, वह सिर्फ 8 महीनों में अपने पैरों पर चलने लगा। यह अचेतन मन की शक्ति है। और अगर आप यह कहानी पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, मिरेकल मैन मॉरिस गुडमैन की कहानी। इस कहानी से आप सीख सकते हैं कि आप भी किसी विचार पर ध्यान केंद्रित करके अपने दिमाग की जादुई शक्तियों का उपयोग कैसे कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि आप अपने अचेतन मन को वांछित संदेश कैसे भेज सकते हैं जो आपको जीवन में सफल बनाएगा। आपने सुना होगा कि किसी भी शक्तिशाली चीज में कुछ कमजोरी होती है, और अगर हम उसे जान लें तो हम अपने दिमाग को कंप्यूटर हैकिंग की तरह हैक कर सकते हैं और वांछित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आप इस जादुई अचेतन मन को संदेश भेज सकते हैं रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। हमने कई बार सुना होगा कि सोने से पहले और उठने के बाद। क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग में ठीक क्या होता है जो संदेश को सीधे आपके अचेतन स्तर तक पहुंचाता है? जब आप सोने जाते हैं तो आखिरी 5 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन आखिरी 5 मिनटों में आपका अचेतन मन 95% सक्रिय होता है और यह दिन के दौरान केवल 75% सक्रिय होता है। इसलिए हमें इन आखिरी 5 मिनटों में अपने दिमाग को प्रोग्राम करना होता है ताकि आप किसी भी चीज को नियंत्रित कर सकें। अपना संदेश एक कागज पर लिखें और फिर उसे अपने फोन पर रिकॉर्ड करें, और ऐसा करने के बाद इसे रिपीट मोड पर रख दें। जैसे ही आप अपने फोन को रिपीट मोड पर रखते हैं, आपको फोन को एक तरफ रखना होगा और 10 बार गहरी सांस लेनी होगी। इससे आपका दिमाग पूरी तरह शांत हो जाएगा और आपको नींद आने लगेगी। और जैसे ही आप सोने लगें, अपने रिकॉर्ड किए गए संदेश को अपने ईयरफोन से सुनना शुरू करें और पूरी तरह से आराम महसूस करें। रिकॉर्डिंग सुनते हुए आपको अपने संदेश को गहराई से विजुअलाइज करना होगा, और ऐसा तब तक करना होगा जब तक आप सो ना जाएं। और अगले दिन आप देखेंगे कि जो संदेश आपने पिछली रात के आखिरी 5 मिनट में डाला था, वही संदेश पूरे दिन आपके दिमाग में चलता रहेगा। कई लोग पूछते हैं कि आपको विजुअलाइज क्यों करना चाहिए। विजुअलाइजेशन से क्या होता है? हमारा अचेतन मन केवल भावनाओं की भाषा समझता है और यह तर्क को नहीं समझता। इसलिए जो कुछ भी आप देखते हैं और विजुअलाइज करते हैं, आपका अचेतन मन उसे अलग नहीं कर सकता, क्योंकि आपका अचेतन मन आपसे सवाल नहीं करता। सवाल करना चेतन मन का काम है। इसलिए आपका अचेतन मन नहीं जानता कि क्या सच है और क्या झूठ। आपका अचेतन मन एक बच्चे की तरह है, यह वही करेगा जो आप इसे करने के लिए कहेंगे। प्राचीन लोग मानसिक उपचार कैसे करते थे और बहुत जल्दी ठीक हो जाते थे? प्राचीन लोग 3 चरणों के फॉर्मूले में बहुत विश्वास करते थे। वह फॉर्मूला है: मांगो, विश्वास करो और प्राप्त करो। यानी जो आप मांगना चाहते हैं उसे मांगो, विश्वास करो कि आपको वह मिल गया है, यानी ऐसा महसूस करो कि आपको वह मिल गया है, और निकट भविष्य में आपके पास वह चीज होगी। आप सोचेंगे कि यह कितना सरल है। मांगो, विश्वास करो और फिर आपको वह मिल जाएगा। हमने आपको चमत्कारी व्यक्ति के बारे में बताया जो विमान दुर्घटना से बच गया। जिस तरह उस आदमी ने अपने अचेतन मन का उपयोग किया, उसी तरह इस 3 चरण के फॉर्मूले में भी आपको एक विचार और विजुअलाइजेशन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यह एक दिन में नहीं होगा। जब तक आप अपने अचेतन मन को नहीं भेजेंगे कि आप क्या चाहते हैं, वह चीज पूरी नहीं हो सकती। अब हम मानसिक उपचार की नई तकनीक के बारे में जानेंगे। एक महिला लॉस एंजेल्स में रहती थी और वह कोरोनरी थ्रोम्बोसिस से पीड़ित थी। वह नहीं मरना चाहती थी, इसलिए उसने प्रार्थना की, जहां भी मैं हूं, मेरी मां की सभी प्रार्थनाएं मेरे साथ हैं। मेरी मां मेरे साथ है, और जब तक मेरी मां मेरे साथ है, मैं कभी बीमार नहीं हो सकती। जैसा महिला का शरीर था, वह उसके विचारों का प्रतिबिंब था। महिला ने कहा, मुझे पता है कि अगर मैं अपने विचारों को बदल दूं तो मेरा स्वास्थ्य अपने आप सुधरने लगेगा। और कुछ हफ्तों के बाद महिला ठीक हो गई, और वह ऐसे ठीक हुई जैसे उसे कोई बीमारी थी ही नहीं। अगर आप अपनी मां को भगवान मानते हैं, तो आपकी मां आपके अचेतन मन के लिए भगवान है, जो आपकी सभी समस्याओं को दूर कर सकती है। हम अपनी मां के करीब होने पर पूरा महसूस करते हैं।
और आप उसी तरह अपनी मान्यताओं का निर्माण कर सकते हैं। आपने ऑनरा क्लीनिंग के बारे में सुना होगा। अगर नहीं, तो इसे ध्यान से समझें। ऑनरा क्लीनिंग एक प्रक्रिया है जहां आपकी सभी नकारात्मक भावनाओं को साफ किया जाता है, बस प्रार्थना करके और पूरे शरीर पर हाथ घुमाकर। ऑनरा क्लीनिंग थेरेपिस्ट भी होते हैं जो अपॉइंटमेंट लेते हैं और एक्यूप्रेशर और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके सभी क्लाइंट्स के दर्द को ठीक करते हैं। मानसिक उपचार में मदद करने वाली व्यावहारिक तकनीक। अगर हम अपनी इच्छा को चेतन मन से स्वीकार करते हैं, जो तार्किक रूप से संभव है, तो आपका चेतन मन आपका अनुरोध अचेतन मन को भेजता है। और जितना आप अपने चेतन मन में दोहराते हैं, जैसे मैं जीवन में सफल हूं, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूं, या जो भी आप चाहते हैं, तो कुछ समय बाद आपका चेतन मन आपके दिमाग को खोल देता है और वह जानकारी सीधे आपके अचेतन मन में चली जाती है और आप उसी के अनुसार कार्य करने लगते हैं। सबसे पहले हमें अपने दिमाग को शांत करना होगा और फिर जैसे हम अपनी आंखों से कुछ देखते हैं, वैसे ही आपको अपनी आंखें बंद करके अपने लक्ष्य को अपनी कल्पना में देखना होगा, पूरी तरह से स्पष्ट और सटीक। हमें अपने दिमाग में वही देखना होगा। यहां हम एक वास्तविक जीवन का उदाहरण साझा करते हैं जो आपको सब कुछ स्पष्ट कर देगा। निकोला टेस्ला पहले किसी भी नए आविष्कार की पूरी कल्पना करते थे और फिर वह अपनी कल्पना को 3D में घुमाते थे और उसके विवरण देखते थे। इसी तरह आपको एक स्पष्ट विजुअलाइजेशन बनाना होगा। पुराने लोग कहते हैं, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, यानी एक तस्वीर 1000 शब्दों को समझाने की क्षमता रखती है। आइए अब समझते हैं कि अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करके हम अमीर कैसे बन सकते हैं। आप केवल यह कहने से अमीर नहीं बन सकते कि मैं अमीर हूं, मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूं। जब आप यह पुष्टि अफर्मेशन कहते हैं, तो आपका ध्यान अमीर बनने पर होता है और यह आपको धन को आकर्षित करने के लिए सचेत करता है। यह पुष्टि आपके मन में नए विचार पैदा करती है। इससे आपको नए बिजनेस प्लान और नए आइडियाज मिल सकते हैं जो आपको अमीर बना सकते हैं। अब जानते हैं कि क्यों आपकी पुष्टि अफर्मेशंस असफल हो जाती है। लेखक कहते हैं, जब लोग कहते हैं कि मैं सबसे अमीर हूं, तो ऐसा लगता है कि वे खुद से झूठ बोल रहे हैं। इसका कारण यह है कि आपके चेतन कॉन्शियस और अवचेतन सबकॉन्शियस मन के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसलिए खुद से यह कहें, मैं हर दिन अपना काम बहुत अच्छे से करता हूं और मैं दिन ब दिन अमीर होता जा रहा हूं। अगर आप इस पुष्टि को दोहराते हैं, तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। जितना अधिक आप धन, सफलता और सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उतना ही आपका जीवन उन सकारात्मक चीजों से भरा जाएगा। पैसा अच्छा या बुरा नहीं होता। हमें इस धरती पर खुश रहने और सभी सुविधाओं का अनुभव करने के लिए जन्म मिला है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि पैसे के लिए ही हत्याएं होती हैं या पैसा बुराई की जड़ है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। आप पैसे का उपयोग अच्छे कामों के लिए भी कर सकते हैं और बुरे कामों के लिए भी। वह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप पैसे का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करते हैं या अपराध के लिए। पैसे को बुरा समझना गलत है। उदाहरण के लिए, क्या आप बिजली का उपयोग करते हैं? हर कोई कहेगा कि यह पूछने की जरूरत ही नहीं है। अब एक उदाहरण से समझते हैं। एक महिला बिजली का उपयोग खाना पकाने के लिए करती है, तो उसके लिए बिजली अच्छी है। लेकिन एक व्यक्ति बिजली का उपयोग लोगों को शॉक देकर मारने के लिए करता है, तो क्या बिजली बुरी हो गई? शायद नहीं। बिजली तटस्थ, न्यूट्रल है। हम इसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। इसी तरह पैसा भी तटस्थ है। इसे अच्छा या बुरा बनाने का काम हमारा है। कुछ लोग अपनी आय क्यों नहीं बढ़ा पाते? ऐसे लोग अपनी पहचान केवल एक कर्मचारी, एम्प्लॉई के रूप में करते हैं और वे अपने पैसे को नई चीजों में निवेश नहीं करते। इसलिए उनकी आय सीमित होती है और वे कभी वास्तविक संपत्ति प्राप्त नहीं कर पाते। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो आपकी सफलता सच्चाई, शांति और प्रेम से भरी होगी। हर दिन उत्साह के साथ जागें और उन सभी चीजों के लिए आभारी रहें जो आपके पास हैं। आपके पास 2 आंखें और 2 पैर हैं जो भगवान ने आपको दिए हैं। कुछ लोग इतने भाग्यशाली भी नहीं होते। सोचिए कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं। जीवन को जोश और उत्साह के साथ जीना चाहिए, और ऐसा आप अपने अवचेतन मन के सहयोग से कर सकते हैं। सफलता के 3 चरण। लेखक ने सफलता पाने के 3 महत्वपूर्ण चरण बताए हैं।
पहला चरण, आपको वही काम करना चाहिए जिसे आप सबसे अधिक करना पसंद करते हैं। जब तक आप किसी काम को दिल से पसंद नहीं करेंगे, आप उसे सफलतापूर्वक नहीं कर पाएंगे। अगर आप पूरी लगन और समर्पण के साथ अपना काम करते हैं, तो आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा चरण, आपको किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञ बनना होगा, और वह क्षेत्र ऐसा होना चाहिए जिससे आप लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। जब तक आप किसी एक क्षेत्र में मास्टर नहीं बनते, तब तक आप बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकते। तीसरा चरण, यह चरण सबसे महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान रखना होगा कि जो काम आप कर रहे हैं, उसमें केवल अपनी सफलता न देखें। स्वार्थी बनकर आप सफल नहीं हो सकते। आपको दूसरों को भी सफल बनाना होगा, तभी आप वास्तव में सफल होंगे। आपकी सफलता मानवता के लिए एक बड़ी योगदान होनी चाहिए। एक प्रेरक कहानी। लेखक बताते हैं कि एक बार एक 16 साल का लड़का उनके पास आया, जिसका नाम टॉड था। उसने कहा, अगर मैं कुछ करने की कोशिश करता हूं, तो मैं हर चीज में असफल हो जाता हूं। उसने कहा, मुझे लगता है कि मैं बेवकूफ हूं। मुझे स्कूल छोड़ देना चाहिए, वरना स्कूल मुझे निकाल देगा। लेखक ने पाया कि उस लड़के में केवल एक ही समस्या थी, और वह थी उसका दृष्टिकोण, एटीट्यूड। वह खुद को कम आंकता था और उसे लगता था कि सभी बच्चे उससे ज्यादा समझदार हैं। लेखक ने उसे सिखाया कि कैसे अपने अवचेतन मन का उपयोग करके वह पढ़ाई में अच्छा बन सकता है। उन्होंने उसे एक पुष्टि अफर्मेशन दी, जो उसे सोने से पहले और जागने के बाद रोज दोहरानी थी। वह पुष्टि थी, मेरा अवचेतन मन अद्वितीय शक्तियों से भरा है। मेरा अवचेतन मन याददाश्त का खजाना है। जो कुछ भी मैं पढ़ता हूं और सुनता हूं, मुझे वह सब बहुत अच्छे से याद रहता है। मेरी स्मृति, मेमोरी, परिपूर्ण है। अगर मैं चाहूं तो मैं इसका उपयोग कर सकता हूं। मेरे अवचेतन मन की अनोखी शक्तियां मुझे मेरे परीक्षा के लिए तैयार कर रही हैं। मेरे शिक्षक मुझे बहुत पसंद करते हैं और सभी छात्र मुझसे अच्छे से बात करते हैं। कुछ महीनों बाद लेखक को उस लड़के का ईमेल मिला, जिसमें लिखा था, धन्यवाद डॉ जोसेफ मर्फी। अब मैं अपनी कक्षा में टॉप करता हूं और हर कोई मुझसे अच्छे से बात करता है और मुझे सपोर्ट करता है। वैज्ञानिक और अवचेतन मन। आपने रसायनशास्त्र, केमिस्ट्री में बेंजीन की रासायनिक संरचना, केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में जरूर पढ़ा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेंजीन की खोज कैसे हुई? एक रसायनजी फ्रेडरिक ने लंबे समय तक बेंजीन की संरचना को समझने की कोशिश की, लेकिन वह इसे समझ नहीं पाए। उनके पास अवचेतन मन का बहुत अच्छा ज्ञान था। उन्होंने अपने अवचेतन मन में यह संदेश भेजना शुरू किया कि उन्होंने बेंजीन की संरचना को समझ लिया है और सभी रसायनज्ञ उन्हें बधाई दे रहे हैं। एक दिन जब वह बस से यात्रा कर रहे थे, उन्होंने एक सांप का प्रतीक देखा जो अपनी ही पूंछ खा रहा था। तभी उन्हें समझ में आया कि यदि रासायनिक बंधों को इस तरह चक्रीय, साइक्लिक बनाया जाए, तो हमें बेंजीन की संरचना मिल सकती है। इसके बाद बेंजीन रिंग की खोज हुई। आपने समझा कि आपके अवचेतन मन के पास आपको वो सब कुछ देने की शक्ति है जो आप अपने लिए चाहते हैं। तुम वही बनोगे जो तुम करते हो। मानसिक चित्र विधि का अधिकतम प्रयोग व्यापार में किया जाता है। अब हम यह समझेंगे कि इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। सर्वप्रथम, हमें अपने मन में आत्मसंवेदनता का अनुभव करना होता है। ये सोचो कि तुमने अपने संपत्ति के मूल्य का निर्धारण किया है, जो कि खरीदार के लिए सर्वोत्तम मूल्य है। इसके पश्चात अपने मन को शांति प्रदान करो और कुछ समय के लिए विश्राम करो। समस्त चिंताओं को त्याग दो और स्वयं को निद्रा की अवस्था में पहुंचा दो। निद्रा की अवस्था तुम्हारे मानसिक बंधनों को समाप्त कर देगी। अब कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में संपत्ति का धनादेश, चेक है। उस धनादेश को थामे हुए हर्ष का अनुभव करो और उस चेक के प्रति आभार व्यक्त करो, क्योंकि जो व्यक्ति आभारी होता है वही संपत्ति प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति में आभार नहीं होता, वह जो कुछ भी उसके पास होता है वह भी खो देता है। अब धन्यवाद कहो और इसे ब्रह्मांड पर छोड़ दो। तुमने जो कल्पना की है वह बारंबार तुम्हारे अवचेतन मन में गूंजेगी। हम जीवन में जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह केवल 10% होता है। शेष 90% हमारे अवचेतन मन के गूढ़ विषय होते हैं। हम अक्सर अनुभव करते हैं कि हम अपने मन में निरंतर बड़बड़ाते रहते हैं और हमारा ध्यान केवल हमारी अंतरात्मा की ओर केंद्रित रहता है। परंतु क्या तुमने कभी बाहरी संसार का जीवन जीने का प्रयास किया है? संभवतः नहीं।
क्योंकि हम अपने मन में ही खोए रहते हैं और सोचते हैं कि हमारा जीवन नकारात्मक है। परंतु यह सत्य नहीं है। जब तुम्हारा ध्यान भीतर की ओर केंद्रित होता है तो तुम भीतर की भावनाओं को अनुभव करते हो, और जब ध्यान बाहरी संसार की ओर होता है तो तुम बाहरी सौंदर्य का अनुभव करते हो। एक उदाहरण लें। एक व्यक्ति तपेदिक रोग से ग्रस्त था। उसने केवल आत्मनिर्भरता के साथ इसे समाप्त किया। उसका आत्मनिर्भरता था, मैं संपूर्ण, शक्तिशाली, स्वास्थ्यपूर्ण और प्रसन्नचित्त हूं। यही आत्मनिर्भरता उस व्यक्ति के लिए अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुई और वह पूर्णतया स्वस्थ हो गया। दोस्तों, इस पुस्तक के और भी गूढ़ रहस्य उद्घाटित होने हैं। वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। हम जीवन में जो कुछ चाहते हैं उसे कैसे प्राप्त करें। कल्पना करो कि तुम एक टैक्सी में बैठे हो। तुम टैक्सी चालक से मार्ग बदलने के लिए कह रहे हो और तुम्हारा मार्गदर्शन करने वाला चालक विचलित हो जाता है। क्या तुम अपने गंतव्य तक पहुंच पाओगे? संभवतः नहीं, क्योंकि तुम्हारे मन में यह स्पष्ट नहीं है कि तुम्हें कहां जाना है। लेखक का कहना है कि हमें अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी कल्पना का प्रयोग करना चाहिए। तुम्हें अपनी लक्ष्य की कल्पना करनी चाहिए, जहां तक तुम पहुंचना चाहते हो। जैसे ही तुम कल्पना करोगे, वैसे ही तुम्हारे लिए मार्ग खुलेगे। यदि तुम संदेह करते हो तो यह कार्य कर सकते हो। केवल यह ध्यान रखना कि तुम जो कल्पना कर रहे हो उसे प्रतिदिन दोहराते रहो, क्योंकि अनुशासन तुम्हें निरंतर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। बाइबल में कहा गया है कि इस पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले लोग यदि अपनी चेतन और अवचेतन मन का उचित प्रयोग करना सीख लें तो वे किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार तुम अपने अवचेतन मन का उपयोग करके समृद्ध हो सकते हो? केवल यह कहकर समृद्ध नहीं हुआ जा सकता कि मैं समृद्ध हूं, मैं पृथ्वी का सबसे समृद्ध व्यक्ति हूं। जब तुम यह आत्मनिर्भरता बोलते हो तो तुम्हारा ध्यान समृद्धि की ओर होता है और तुम अपने अवचेतन मन को समृद्धि को आकर्षित करने के लिए जागरूक करते हो। यही आत्मनिर्भरता तुम्हारे मन में नवीन विचार उत्पन्न करेगी जो तुम्हें समृद्ध बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि क्यों कुछ लोग अपने आत्मनिर्भरता का उपयोग करके सफल नहीं हो पाते। लेखक कहते हैं, जब लोग कहते हैं मैं समृद्ध हूं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे स्वयं से झूठ बोल रहे हैं। इसका कारण यह है कि तुम्हारे चेतन और अवचेतन मन में एक संघर्ष उत्पन्न होता है। अतः तुम्हें यह कहने की आवश्यकता है, मैं प्रतिदिन अपने कार्य को उत्तम ढंग से करता हूं और मैं प्रतिदिन समृद्ध हो रहा हूं। यदि तुम यह आत्मनिर्भरता निरंतर दोहराते हो तो तुम कभी यह महसूस नहीं करोगे कि तुम स्वयं से झूठ बोल रहे हो। जितना अधिक तुम समृद्ध, सफलता और सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करोगे, उतना अधिक समृद्धि तुम्हारी जीवन में समाहित होगी। तुम इस पृथ्वी पर सुखी जीवन जीने के लिए उत्पन्न हुए हो। हमारे माता पिता ने हमें यह कहा था, पैसे के लिए हत्या होती है पुत्र, पैसा बुराई की जड़ है। परंतु यह हमेशा सत्य नहीं होता। तुम पैसे का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए या बुरे कार्यों के लिए दोनों कर सकते हो। यह तुम्हारी मानसिकता पर निर्भर करता है कि तुम पैसे का प्रयोग किस हेतु करते हो। पैसे को बुरा मत समझो। क्या तुम बिजली का प्रयोग करते हो? सभी का उत्तर होगा। क्या यह प्रश्न पूछने योग्य है? इसे एक सरल उदाहरण से समझाते हैं। एक महिला जो बिजली का प्रयोग भोजन पकाने के लिए करती है, क्या बिजली उसके लिए बुरी हो गई? नहीं, वह बिजली की उपयोगिता है। और एक व्यक्ति जो बिजली से लोगों को मारने का कार्य करता है, तो क्या बिजली बुरी हो गई? नहीं, यह तो उपयोगकर्ता पर निर्भर करता है। ठीक वैसे ही पैसे का उपयोग तुम्हारे कार्यों पर निर्भर करता है। क्या तुम अपनी आय को बढ़ा नहीं पा रहे हो? इसका कारण यह है कि लोग स्वयं को कर्मचारी मानते हैं और अपनी आय को निवेश में नहीं लगाते। इस कारण उनकी आय स्थिर रहती है और वे कभी वास्तविक संपत्ति प्राप्त नहीं कर पाते। अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तुम्हें सत्य, शांति और प्रेम की आवश्यकता है। जब तुम अपने जीवन के प्रति उत्साही होते हो और तुम जो कुछ भी करते हो उसके लिए आभारी होते हो, तब तुम सफल होते हो। तुम इस जीवन को जितना अधिक आभारी होकर जीते हो, उतना अधिक तुम सफलता की ओर बढ़ते हो। लेखक ने सफलता प्राप्त करने के लिए 3 उपाय बताए हैं। पहला उपाय, तुम वही कार्य करो जो तुम्हें सबसे अधिक प्रिय हो। जब तुम किसी कार्य को निष्ठा से करते हो, तभी तुम उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हो। दूसरा उपाय, तुम्हें एक क्षेत्र में पारंगत होना होगा।
और वह क्षेत्र वह होना चाहिए जिसमें लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हों। तीसरा उपाय, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें न केवल अपनी सफलता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बल्कि दूसरों की सफलता के लिए भी कार्य करना चाहिए। समय के साथ हम समझते हैं कि जो चीज़ हम अपने जीवन में चाहते हैं वह केवल हमारा मानसिक दृष्टिकोण और कार्यशक्ति पर निर्भर करती है। तुम जिस रास्ते पर चलते हो वही तुम्हारा भविष्य बनता है। जब तुम सत्य, शांति और प्रेम के मार्ग पर चलते हो तो तुम्हारे रास्ते में कोई भी बाधा नहीं आ सकती। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ पूरा करता है वह न केवल दूसरों से श्रेष्ठ बनता है, बल्कि वह संसार में सबसे सुखी और संतुष्ट व्यक्ति बनता है। यह सच है कि सुख और समृद्धि का प्रमुख स्रोत हमारे भीतर छिपा हुआ है। हम वही प्राप्त करते हैं जो हम अपने मन में विश्वास करते हैं। अगर तुम समृद्धि की कल्पना करते हो और विश्वास करते हो कि तुम उसे प्राप्त कर सकते हो, तो वह तुम्हारी वास्तविकता बन जाएगी। कभी कभी हमारे रास्ते में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन इन कठिनाइयों का सामना करते हुए यदि हम सही मानसिकता बनाए रखते हैं तो हम उन्हें पार कर सकते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हो? यह सत्य है। तुम्हारे अवचेतन मन में शक्ति है जिसे तुम्हें सही दिशा में प्रयोग करना सीखना है। कभी भी स्वयं को कमजोर या निराश मत समझो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम गिर रहे हो तो ध्यान रखना कि यह केवल एक समय का संघर्ष है और इसके बाद तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। यह समय तुम्हारी परीक्षा है और यदि तुम धैर्य और आत्मविश्वास से उस समय को पार करते हो तो तुम्हारे लिए नए अवसर और मार्ग खुलेंगे। महान लोग कभी भी अपने संघर्षों से पीछे नहीं हटते। वे हमेशा आगे बढ़ते हैं और अपने विश्वासों पर डटे रहते हैं। यही कारण है कि वे सफलता प्राप्त करते हैं। तुम भी उसी तरह अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। केवल तुम्हें अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से जानने की आवश्यकता है और फिर उसे प्राप्त करने के लिए सच्चे मन से कार्य करना है। अतः दोस्तों, इस पुस्तक के द्वारा हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में सफलता और समृद्धि केवल हमारे विचारों और विश्वासों पर निर्भर करती है। अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में मार्गदर्शित करें और अपने अवचेतन मन का सही उपयोग करें तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में जो कुछ भी हम चाहते हैं वह केवल हमारे दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास पर निर्भर करता है। आशा है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। याद रखें, सफलता की कुंजी आपके भीतर ही है। अगर आप इसे सही तरीके से उपयोग करते हैं तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए कठिन नहीं रहेगा। अपने जीवन के हर क्षण में आभार व्यक्त करें और अपने उद्देश्य के प्रति विश्वास बनाए रखें। तो आगे बढ़ो और अपनी यात्रा को सफलता की ओर अग्रसर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अध्याय जंक्शन को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो देख सकें। यह समर्पण और शक्ति की बातें तुम्हारे जीवन में नई दिशा देने के लिए हैं। धन्यवाद।